यहाँ पे हम पामिस्ट्री की रीडिंग दे रहे हैं मेधा पाटकर का। कहा जाता है ये कि कन्विक्टेड पॉलिटिशियन हैं, एक्टिविस्ट हैं, वर्किंग कर रही हैं ये सर्टेन पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ को रेज़ करती हैं, ट्राइबल्स के, दलित के, फार्मर्स के, लेबरर्स के, वुमेन के, जो इनजस्टिस होता है। सो हम इस वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास हाथ की इमेज है वो बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन जैसी भी है उसके ऊपर हम रीडिंग देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे इनका हाथ की मैं आपको दिखाता हूँ जो ज़्यादा बेटर हैंड इमेज है। और इस हैंड इमेज पे आप ये देखिए कि किस तरह से एक रेखा विशेष की कोशिश करूँगा। जो रेखा मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रही है वो इनकी लाइफ लाइन है। ये जो फेम में आई हैं, जो इनको सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली है, लगभग 31 की एज के आसपास इनको फेम मिली है। पहली चीज़ ये इनकी लाइफ लाइन है जो टूटी हुई है और वापस लाइन है। तो यहाँ पे लगभग जो एज होएगी वो 31 की एज लगभग होएगी। और लाइफ लाइन वैसे तो हेल्थ की रेखा मानी जाती है। ये मानी जाती है कि ये रेखा आपकी हेल्थ बताएगी, एज बताएगी, ये सब चीज़ें बताएगी। लेकिन मैंने कई बार ये चीज़ देखी है कि लाइफलाइन कुछ और भी चीज़ बता सकती है। अब एक दो क्वेश्चंस जो आजकल आपने देखा होगा कि मीडिया में भी उठते हैं कि जो ये सोशल एक्टिविस्ट होते हैं इनको जो पैसा मिलता है ये कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन मार्क्स कई बार लगते हैं। तो कई बार कई मोटिव्स भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका है, लेकिन पैसा तो चाहिए ही किसी भी सोशल एक्टिविस्ट को लोगों को इकट्ठा करने के लिए, वरना कोई भी इकट्ठा नहीं होएगा। सो आप वैसे देखिए कि पैसे की भी रेखा मुझे यहाँ पे तो कुछ दिखाई दे नहीं रही है क्योंकि क्वालिटी ऑफ द इमेज सही नहीं है। सो हम पैसे की रेखा पे ही, जीवन की रेखा पे ही पैसा देखने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत अच्छा साइन जो मैंने टॉप के एक्टर पे देखा था वो यही था कि इनकी उनकी भी लाइफलाइन ऐसे ब्रेक आ गई और वापस से एक ओवरलैपिंग लाइफलाइन है। अब ओवरलैपिंग लाइफलाइन को अच्छा माना जाता है मेरी ओपिनियन में। उसकी वजह है कि क्योंकि वो एक बड़ा सेमी सर्कल लेती है। इमेजिन कीजिए कि वो छोटी रेखा ये वाली होती तो ये भी एक सेमी सर्कल लेते हुए आगे बढ़ती और उस पे जो दो प्लैनेट्स एनसर्कल करते हैं वो मंगल का है और शुक्र का है। तो उन्हें कम एरिया मिलता अगर छोटा सेमी सर्कल होता। वहीं पे ही यहाँ पे क्या है कि एक लाइफलाइन यहाँ पे आके ब्रेक हो गई है और फिर बाहर से ओपन हुई है, ओवरलैप कर रही है। तो दैट मीन्स कि ज़्यादा बड़ा एरिया मंगल को मिल गया और ज़्यादा बड़ा एरिया मिल गया वीनस को। सो वीनस तो देगा, ज़्यादा हाई एनर्जीज दे देता है, स्टेमिना दे देता है, वाइट राइज दे देता है, तो उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। तो एक तरह से वो सक्सेस से हम उसको कोरिलेट करते हैं। मंगल का भी एरिया ज़्यादा बढ़ेगा तो वो फाइटिंग एबिलिटीज़ दे देता है, फाइटर व्यक्ति को बना देता है और फाइट करके वो आगे बढ़ता है और विन करता है। साथ ही साथ जो पैसा है, देखिए अब यहाँ पे पैसा भी चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि जो नई जीवन की रेखा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शनि की तरफ टारगेट कर रही है। मेन तो देखिए कि जीवन की रेखा इस पॉइंट के आसपास से निकलती है, ऐसे एनसर्कल करते हुए निकलती है। लेकिन जो नई जीवन की रेखा आई वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शनि की तरफ टारगेट करते हुए आ रही है। तो शनि की तरफ टारगेट करने का मतलब होता है कि मोर मनी फ्लोइंग इनटू योर लाइफ। मतलब शनि की तरफ से कोई रेखा आएगी तो दैट मीन्स कि वो पैसे की रेखा है। सो पैसा फ्लो करता है और इसे एक अच्छा साइन माना जाता है। हाथ पे जीवन की रेखा ऐसे टूटी हुई है और वापस से ओवरलैपिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक्टर के हाथ में हो, ये सोशल एक्टर्स के भी हाथ में हो सकती है, बिजनेसमैन के भी हाथ में हो सकती है, किसी के भी हाथ में हो सकती है। और निश्चित रूप से व्यक्ति की लाइफ में बेटरमेंट आएगा, उठान आएगा। उठान का मतलब क्या है? सक्सेस है। तो व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन माना गया है और मेरे हिसाब से ये सक्सेस से इसको हमें कोरिलेट कर देना चाहिए। ज़्यादा तो मैं इस हाथ पे नहीं बता पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर
मुझे रेखाएँ दिखाई नहीं दे रही हैं। सूर्य की रेखा यहाँ पे थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में कैसी है मैं ये नहीं कह सकता। ये आपकी दिल की रेखा है, दिल की रेखा के ऊपर का पोर्शन सूर्य की रेखा बात का होता है। जब सूर्य की रेखा अच्छी है तो नेम एंड फेम अच्छा मिलता है। उस तरह से हम इसको करते हैं। लेकिन इस हाथ में जो हमें विशेष रेखा दिखाई दी, वो ये वाली रेखा दिखाई दी कि एक ओवरलैप, एक ब्रोकन लाइफलाइन 31 की, लगभग 31 की एज के आसपास, जब इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जिसकी वजह से जो बेनिफिट लोगों को आ सकता था पहले, क्योंकि अब आप ये देखिए कि किस तरह से हजारों लोगों को बेनिफिट मिला, लाखों लोगों को बेनिफिट मिला। उनकी जो भूमि है उस पे अगर पानी आ गया तो वो सिंचाई करके कुछ उगा सकते हैं, और पूरी लाइफ चेंजिंग उनके लिए, मतलब कि उनकी लाइफ पूरी की पूरी उन गांव वाले की चेंज हो गई, जो इनिशियली जिन्होंने नर्मदा के आंदोलन को सपोर्ट किया और इनकी वजह से सपोर्ट किया। और अब इनका तो देखिए बेनिफिट कि इनका तो नेम एंड फेम आ गई, लेकिन जो बेनिफिट पहले आ सकता था, पहले डेवलपमेंट आ सकता था, वो नहीं आ पाया। बस इतना ही इस वीडियो में। यहाँ पे उद्देश्य किसी के बारे में बुरा या भला कहना नहीं है, ओपिनियन ज़्यादा बनाना नहीं है, लेकिन मेन पामिस्ट्री के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि किस तरह से टूटी हुई रेखा भी, जीवन की टूटी हुई रेखा भी अच्छी मानी जा सकती है। यहीं पे अगर ऑपोजिट होता कि अंडरलैपिंग एक रेखा लाइफलाइन स्टार्ट होती, तो हम इसको नेगेटिव कह देते। मतलब हम कहते कि नुकसान होता, व्यक्ति बैठ जाता, कुछ नहीं करता, व्यक्ति की फायर ख़त्म हो जाती, एंगर एंड एग्रेशन खूब सारा हो जाता। और वो देखिए, एंगर बुरा नहीं है, लेकिन एंगर भी लाइफ में होना चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, तो वो मंगल देता है। तो वो सब के सब डाउन हो जाती, क्योंकि छोटा सेमी सर्कल लाइफलाइन का बताता है कि आपकी फायर ख़त्म हो गई है और आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई है। फायर मतलब है कि मंगल आपका बिगड़ गया है और शुक्र भी आपका बिगड़ गया है, क्योंकि छोटा सेमी सर्कल मतलब छोटा एरिया देता है प्लैनेट्स को वर्क करने के लिए। जितना बड़ा सेमी सर्कल होता है लाइफलाइन का, उतना ही अच्छा माना जाता है। बड़ा सेमी सर्कल उतना अच्छा। कई बार ऐसे डबल ओवरलैपिंग ऐसे भी कर देती है रेखा, जीवन की रेखा, उसको भी अच्छा मान के चलते हैं। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।